It is not only about the place, but it is more about the process through which they are taking us. यहाँ पे मेंटर सीनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट में इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, वो भी हमारे साथ 24/7 रहते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। These institutions provide a safe, secure and homely environment for the girls. मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि इस एकेडमिक सेशन के लिए आप भी अप्लाई करें, अभी फॉर्म इसके लाइव। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए दिल खुश कर देने वाली एक खबर लेके आए। वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और एक सपने देख रहे हैं आईएएस और आईपीएस बनने के, यही नहीं, आप एक ऐसी तलाश में है, एक ऐसे जगह की, एक ऐसे आरसी की जहां पे रह के इत्मीनान से और सुकून से यूपीएससी की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आरसीए की एक लंबी फहरिस्त में एक और आरसीए आप सभी सामने लेके आया हूं आज के इस वीडियो में, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। चाहे आप छोटे हो या बड़े, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनके माँ बाप नहीं हैं, यानी यतीम बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के सपने होते हैं और उन सभी बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए SIYS आप सभी के साथ खड़ा है, यानी सूरत इस्लामिक यतीम खाना सोसाइटी। एक ऐसी आरसीए जो आप सभी को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक ऐसी आरसीए जहां पे आप रह के प्रॉपर तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। एक मेंटरशिप में प्रॉपर लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस, इन सब की सुविधा है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर रहने के लिए कोई पैसे नहीं देने, खाने के लिए भी कोई पैसे नहीं देने। यही नहीं दोस्तों, फॉर्म जो आप भरेंगे उसके लिए भी 0 पैसे हैं। दोस्तों ये SIYS कई सालों से वेस्ट यानी गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिविल सर्विसेज की बात हो या GPSC की, इसमें कई स्टूडेंट हर साल यहाँ से निकलते हैं और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस सोसाइटी को आप सभी के सामने लाऊं, आप सभी को बताऊं इस सोसाइटी के बारे में जो एक बेहतरीन काम कर रही है, एक बेहतरीन काम कर रही है उन सभी बच्चों के लिए जो डिजर्व करते हैं, एक बेहतरीन काम कर रही है उन सभी बच्चों के लिए जो पैसे की वजह से अपने सपनों को, पैसे की वजह से अपने ख्वाहिशों को दिल में रख के मजबूरन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आप सभी के साथ SIYS खड़ा है और आपके इन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों इनके फॉर्म निकले हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है इनके फॉर्म निकले हैं और आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। बिल्कुल सिंपल जैसे जामिया आरसीए का प्रोसेस है, बिल्कुल वैसा ही एग्जामिनेशन का हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये है SIYS की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरने, ये देख सकते हैं इनकी ये लाइब्रेरी है और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है। एनीवेज आपको फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके जो फॉर्म हैं यहाँ पे निकले हुए हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके फॉर्म में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों 15 तारीख जो है आपके फॉर्म निकल चुकी है। 15 तारीख से लास्ट डेट 25 जून है। देखिए याद रखना 25 जून है और 5 जुलाई को टेस्ट होने हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि 25 जून लास्ट डेट तो है, लेकिन ये ऐसी भी अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों के कि अगर आप किसी कारणवश 25 जून को भी फॉर्म नहीं भर सके तो आप एग्जामिनेशन के दिन भी फॉर्म भर सकते हैं ऑन द स्पॉट। इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी अरेंजमेंट मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप देख सकते हैं पेपर नंबर में GS और CSET के पेपर होंगे जो 2 से 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होंगे। रिजल्ट 15 जुलाई का आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको फिजिकली यहाँ पे सूरत में अपीयर होना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट आपके 30 को आएगी और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 5 अगस्त है और ओरिएंटेशन 8 अगस्त को होगी। जैसे यहाँ पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज विजिट, इनकी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भर देना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप, यानी आप मोबाइल पे ना करें, इन्होंने स्पेसिफिकली इस बारे में बात की है, तो आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे फॉर्म भरें। करेक्ट ईमेल ID, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस आर मैंडेटरी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कई बार होता है कि हम गलत एड्रेस, ईमेल ID दे देते हैं जिससे कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। इन केस एनी इशू रिगार्डिंग सबमिशन एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑफिस, ये नंबर है और ये मतलब इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और वो लोग आपको रिस्पांस देंगे। वो फ़ोन उठाएंगे, इस टाइम पे आप कॉल करेंगे तो रिस्पांस आपको मिलेगी। देखिए आप क्लियरली लिखा है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ी है वो फ्री है, यानी आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं, जिस तरह अत्या फाउंडेशन में होता है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, दिल्ली में है, श्रीनगर, पटना, हिम्मतनगर, हैदराबाद, लखनऊ, औरंगाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में। तो जो बच्चे जिस लोकेशन के नियरेस्ट हैं वहाँ पे आप फॉर्म भर दें। एक
एग्जामिनेशन सेंटर कम से कम 20 बच्चे हों, अगर 20 बच्चे से कम होंगे तो वो सेंटर वैलिड नहीं मानती, वहाँ से वो सेंटर को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर शिफ्ट की जाती है। बट 20 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे स्टूडेंट, इफ़ एनी स्टूडेंट नॉट एबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे मैंने बताया, अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो इवन 25 जुलाई तक, तो आप ऑन द स्पॉट 5 जुलाई को जिस दिन टेस्ट हो उस दिन भी टेस्ट सेंटर पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। रिटन टेस्ट वुड कंप्राइज जनरल स्टडीज़ ऑन यूपीएससी सिविल सर्विसेज पैटर्न, इंग्लिश एंड गुजराती, ऐसे राइटिंग, ये सब तो नॉर्मल आप समझते हैं। उसके बाद है 3 घंटे का ये टेस्ट होगा, ठीक है। और द टेस्ट फॉर ऑल 2 पेपर विल बी कंडक्टेड इन द सेम डेट, ये आप जान रहे हैं। यूज़ ब्लैक बॉल पेन इज़ मैंडेटरी फॉर जीएस पेपर। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं ले जाने हैं, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। एनीवेज, अब इस पर आते हैं। कैंडिडेट इन SYS अकेडमी shall not simultaneously pursue any academic program, जो जामिया से कहती है उस तरह से। कैंडिडेट shall follow all the rules and regulation of SYS, the schedule of coaching laid down by academy shall be strictly followed। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑब्वियसली लॉजिकल है एंड दैट मेक्स सेंस। 10,000 रुपीज़ आफ्टर योर सिलेक्शन आपको एज ए सिक्योरिटी मनी वहाँ पे डिपॉजिट करनी होती है, जो आई थिंक रिफंडेबल है। द सेलेक्टेड स्टूडेंट टू डिपॉजिट 10,000 एज ए सिक्योरिटी विच विल बी रिफंडेड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, यानी आपको 1 रुपये भी पे नहीं करने, ना फॉर्म भरने के, ना ही फूडिंग के, ना ही लॉजिंग के, कुछ भी नहीं। बस आपको 10,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी मनी देनी है और वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप SYS छोड़ेंगे। ये पेपर के हैं, जो किस तरह से पेपर आएंगे, क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये सिलेबस है नॉर्मल, इसको देख लेना। इसी के आसपास क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर की PYQ मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ टेलीग्राम पे, तो वो भी देख लीजिएगा, तो इससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है फैसिलिटीज़ में क्या है। कोचिंग प्रोग्राम फुल्ली रेजिडेंशियल मेन्स फॉर मेन एंड फीमेल, ठीक है। SYS would provide excellent ambience for serious candidate to prepare for the civil services examination. It has well-equipped library and free Wi-Fi. The year-long curriculum includes prelims, test series, main test series at free of cost, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी लाइब्रेरी है और बहुत अच्छा एम्बियंस है। ये लाइब्रेरी हो गया, ये स्टडी रूम है, ये स्मार्ट रूम है जहाँ पढ़ाई होती है, और एप्लीकेशन फॉर्म 0, और ये है आप इस यहाँ जाके क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इनका ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं उनका टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे बिहार के, बंगाल के, यूपी के, जम्मू कश्मीर के, साउथ के बच्चे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हर साल यहाँ पे रिजल्ट बनती है। चलिए मैं कुछ बच्चों से आपको मिलाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कि वो SYS के बारे में क्या कहते हैं। If one needs to pursue for civil services examination, he or she needs to go to Delhi for the preparation. Broke all my misconceptions and doubts regarding the preparation. It is not only about the place, but it is more about the process through which they are taking us by providing an expert guidance and in a channelized manner. The study material which they are providing us, the books, lectures, and moreover the state-of-art library which Knowledge Academy has provided is the best facility a student could get. I am feeling so protected here and I feel like it is my second home. एकोमोडेशन की फैसिलिटी है, फूड की फैसिलिटी है, प्लस आर्ट ऑफ क्राफ्ट लाइब्रेरी है, 24/7 मेंटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको हर एक मोमेंट पे आपको गाइड करते हैं। प्लस दिल्ली में जितनी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो भी टेस्टेज वहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं, यहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट में यहाँ पे टेस्टेज कंडक्ट करवाए जाते हैं हर वीकली। प्लस उसका इवेल्युएशन होता है और उसके बाद उनको स्टूडेंट को फीडबैक दिया जाता है। मेरे चयन UP PCS 2024 में नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया सूरत इस्लामिक यतीम खाना सोसाइटी का, और उसका मुझे हेल्प मिला काफ़ी अपने रियल इंटरव्यू में क्वेश्चंस को कोप अप करने में। इंटरव्यू प्रोग्राम में जो पैनल था उसमें मुजम्मिल भाई और सद्दाम सर और असलम सर थे, और उस इंटरव्यूज़ में जो मुझे क्वेश्चंस पूछे गए जो करंट अफेयर्स के, तो उन क्वेश्चंस से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं किस तरीके से रियल इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकता हूं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सूरत इस्लामिक यतीम खाना सोसाइटी का कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दी स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए। SYS के फॉर्म्स निकले हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को नरिश कीजिए। और यहाँ मुझे एकेडमी की अच्छी बात ये लगी कि आपको विद इन कैंपस ही सब कुछ मिल रहा है, लाइब्रेरी,
स्टडी रूम, क्लासरूम अवेलेबल है, अच्छे खासे वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी आपको मिलेगी यहाँ पे, मेस वगैरह, हॉस्टल फैसिलिटी, और अच्छी बात ये है कि मस्जिद भी आपको विद इन कैंपस ही मिल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की मेंटर्स की गाइडेंस के थ्रू मैं इस साल JKPSC का 2025 मेंस भी लिख रहा हूँ। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि इस एकेडमिक सेशन के लिए आप भी अप्लाई करें, अभी फॉर्म इसके लाइव है। यहाँ पर हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। अगर स्पेशली मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 5 मेंटर्स अवेलेबल हैं जो कि एग्ज़ाम्स की डिमांड को समझते हैं और साथ ही में एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और पर्सनल गाइडेंस भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ है, फ्रेशर्स के लिए अच्छा नया प्रोग्राम होता है, फाउंडेशनल कोर्स चलता है, और साथ ही में आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इसलिए मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस इंस्टीट्यूट से ज्वाइन हो जाएं। The academy provides good financial as well as academic support to the student. As aspirants, we need 2 things the most. First is a good space to study, library and good infrastructure. Other than that, a good financial support. इस चीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी मुझको SIVL, जो आपको एकेडमिकली एज वेल एज फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से राज़ी रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी UPSC या अदर अलाइड एग्जाम्स के कोई स्टेजेस निकलते तो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए राज़ी होती। और इनके 2 प्रोग्राम चलते हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ और लेक्चर्स चलते हैं, और सेकेंड दोज हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 2 to 3 years उनके लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ रहती है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस टेस्ट सीरीज। फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट। द लास्ट डेट फॉर द एंट्रेंस इज 25th June 2026 and the exam entrance test will be held on 5th of July 2026 across 12 different cities. So I recommend you to apply for the entrance test. My name is Hakeem Maria Salim. I am from Jabagusar, a town in Bharuch district, Gujarat. I have been studying here for the last 1.5 years and my experience is very good. These institutions provide a safe, secure and homely environment for the girls and also a separate hostel facilities for the girls. Also prayer room is available which helps students to stay connected with religious values and worldly education.